हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो शनि देव जी के बारे में। हमारे सामने शनि देव जी उपस्थित हैं, तो वो खुद अपनी कहानी बयां करेंगे, सुनाएंगे। तो मित्रों, मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हुआ आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपनी चेयर्स पे विराजमान हों और शनि जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी जवानी ही अपनी कहानी सुनाएं। धन्यवाद। तो नमस्कार मित्रों, आप घबराइए नहीं। हाँ, मेरा ही नाम शनि है। लोगों ने बिना वजह ही मुझे हमेशा नुकसान पहुंचाने वाला ग्रह बताया है। फलस्वरूप लोग मेरे नाम से डर जाते हैं। मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ या अपना ये दायित्व समझता हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति को अकारण परेशान नहीं करता हूँ। हाँ, यह बात अलग है कि जब भगवान शिव जी की मैंने उपासना की, तब उन्होंने मुझे दंड नायक ग्रह घोषित करके नयन किया था। यही कारण है कि मैं मनुष्य हो, देव हो, पशु हो या पक्षी, राजा हो या रंक, सबके लिए उनके कर्मा अनुसार उनके दंड का निर्णय करता हूँ तथा दंड देने में निष्पक्ष निर्णय लेता हूँ। फिर चाहे व्यक्ति का कर्म इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का। सतयुग में ही नहीं, कलयुग में भी न्यायपालिका द्वारा चोरी, अपराध आदि की सजा देने का प्रावधान है। यह व्यवस्था समाज को आपराधिक प्रवृत्ति से बचाने या बचाए रखने हेतु ही की गई है, तो जिससे स्वच्छ समाज का निर्माण हो तथा अपराध की पुनरावृत्ति न हो। मेरी निष्पक्षता और मेरी दंड विधान जग जाहिर है। यदि अपराध या गलती की है तो फिर देव हो या मनुष्य, पशु हो या पक्षी, माता हो या पिता, मेरे लिए सब समान है। मेरे पिता सूर्य ने जब मेरी माता छाया को प्रताड़ित किया तो मैंने उनका भी घोर विरोध किया था और उन्हें पीड़ा पहुंचाई। फलस्वरूप वे हमेशा मुझसे नाराज हो गए। आज तक शत्रु तुल्य व्यवहार ही करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि यदि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो मैं उसकी जन्म पत्री में अपनी उच्च राशि या स्वराशि पर प्रतिष्ठापित होकर उसे भरपूर लाभ भी पहुंचाता हूं। अब आप मेरी प्रवृत्ति के बारे में भली भांति परिचित हो गए होंगे। आइए मैं आपको अपने संपूर्ण परिचय से अवगत करवाता हूं। मित्रों, मेरे पिता जी का नाम सूर्य और माता जी का नाम छाया है। हम 5 भाई बहन हैं। यमराज मेरे अनुज हैं तथा तपती, भद्रा और यमुना मेरी सगी बहनें हैं। लोग मुझे अनेक नामों से जानते हैं। कुछ लोग मुझे मंद, शनैश्चर, सूर्यज, नील, अर्कपुत्र, भास्करी, असित, छायात्मज आदि आदि कहकर के संबोधित करते हैं। मेरा आधिपत्य मकर एवं कुंभ राशि तथा पुष्य, अनुराधा एवं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र पर है। मित्रों, 30 वर्षों के बाद हर व्यक्ति मुझसे प्रभावित होता है, क्योंकि मैं 30 वर्षों में सारी राशियों का भ्रमण कर लेता हूँ। अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में
3 बार मेरी साढ़े साथी से साक्षात करता है। मित्रों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हरि लेही। मेरा भी यही सिद्धांत है। जिस व्यक्ति को मुझे दंड देना हो, मैं पहले उसकी बुद्धि पर आक्रमण करता हूँ और उसे दंड देने के लिए किसी अन्य की बुद्धि का नाश करके जातक को दंड देने का कारण बना देता हूँ। कोई अपराध करता है तो मेरी अदालत में उसे पूर्व में किए हुए बुरे कर्मों का दंड पहले मिलता है। बाद में मुकदमा इस आशय का चलता है कि उसके आचरण एवं चाल चलन में कुछ सुधार हुआ या नहीं। यदि दंड मिलते मिलते जातक स्वयं को सुधार कर लेता है तो उसकी सजा समाप्त करते हुए उसे पूर्व की यथास्थिति में लाने का मैं निर्णय लेता हूँ। साथ ही यदि उसका चाल चलन उत्कृष्ट रहा तो उसे अपनी दशा अर्थात सजा की अवधि के पश्चात अपार धन दौलत तथा वैभव से प्रतिष्ठापित भी कर देता हूँ। मित्रों, भ्रष्टाचार, झूठी गवाही, विकलांगों को सताना, भिखारियों को अपमानित करना, चोरी, रिश्वत, चालाकी से धन हड़पना, जुआ खेलना, नशा जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू खाना, व्यभिचार करना, परस्त्री गमन, अपने माता पिता या सेवक का अपमान करना, चींटी, कुत्ते या कौए आदि को मारना, इन अपराधों की कम या ज्यादा सजा मेरी अदालत में अवश्य ही मिलती है। तो मित्रों, न्याय के क्षेत्र में काले रंग को विशेष स्थान प्राप्त है। मेरी वेशभूषा भी इसी कारण काली है। आज भी न्यायालय में न्यायाधीश या वकील काला कोट तथा काला गाउन ही पहनते हैं। यहाँ तक कि न्याय की देवी की आंखों पर भी काली पट्टी ही बंधी हुई है। तो मित्रों, मेरी पूजा कहीं भी किसी भी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक की जा सकती है। कण कण में भगवान हैं, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। अनेक स्थानों पर मेरी पूजा होती है, पर महाराष्ट्र के नासिक जिले में शिरडी से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर मेरा मंदिर है। वहां मेरी प्रतिमा विद्यमान है। इस प्रतिमा का कोई आकार नहीं है, कहीं ग्रह से उल्का पिंड के रूप में प्रकट हुई है। यहाँ मेरी निश्चित परिधि में कोई भी व्यक्ति चोरी या अन्य अपराध नहीं कर सकता है। अगर भूल वश कर भी ले तो इतना भारी और कठोर दंड मिलता है कि उसकी 7 पीढ़ियां भी नहीं भूल पाती हैं। इसी कारण इस स्थान पर कोई व्यक्ति अपने मकान या दुकान में ताला नहीं लगाता है। ताला लगाना तो दूर, यहाँ मकानों में किवाड़ तक नहीं है। यहाँ रहने और आने वाले को मुझ पर पूरा विश्वास है। मैं भी उनकी हर संभव रक्षा करता हूँ। मेरी दशा में किस तरह से लोग कष्ट उठाते हैं मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, जब पांडवों की जन्मपत्री में मेरी दशा आई तो मैंने ही द्रौपदी की बुद्धि भ्रमित करके कड़वे वचन कहलवाए। परिणाम स्वरूप पांडवों को वनवास मिला। 6 शास्त्र और 18 पुराणों के प्रकांड पंडित रावण का पराक्रम तीनों लोकों में फैला हुआ था। मेरी दशा में रावण घबरा गया। अपने बचाव के लिए मुझ पर आक्रमण करने पर उतारू हो गया। उसने शिवजी से प्राप्त त्रिशूल से मुझे घायल करके अपने बंदी गृह में उल्टा लटका दिया था। लंका को जलाते समय हनुमान जी ने देखा कि मुझे उल्टा लटका रखा है। हनुमान जी ने मुझे छुटकारा दिलाया। मैंने हनुमान जी से मेरे योग्य सेवा बताने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे भक्तों को कष्ट मत देना। मैंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। अंत में राम रावण युद्ध में मैंने रावण को सपरिवार नष्ट करने में अपनी कुदृष्टि का भरपूर प्रयोग किया।
परिणाम स्वरूप श्री राम जी की विजय हुई। मित्रों, विक्रमादित्य पर जब मेरी दशा आई तो मयूर का चित्र ही हार को निगल गया और विक्रमादित्य को तेली के घर पर कोल्हू चलाना पड़ा। तो राजा हरिश्चंद्र को मेरी दशा में दर दर की ठोकरें खाने पड़ी। उनका बार बिछुड़ गया, स्वयं को शमशान में नौकरी करवानी पड़ी। यदि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न रहूं तो आप मेरे बताए हुए इन उपायों को करें। मैं हमेशा आपकी रक्षा करूंगा। इसमें हनुमत उपासना, सूर्य उपासना, शनि चालीसा का पाठ, पीपल के वृक्ष की पूजा, ज्योतिष से परामर्श लेकर के नीलम या जामुनिया का धारण करना, काले घोड़े की नाल वनी उंगली का धारण करना, अंगूठी को धारण करें, शनि अष्टक का पाठ करें। अंत में मैं आप सभी को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।